खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से कयामत की तबाही, 10 बच्चों समेत 25 अफराद लुकमा जल, 150 से जायद जख्मी। बनू में तेज आंधी, छतें और दीवारें गिरने से 15 अफराद जाँ बहक, 70 से जायद जख्मी। लकी मरवत में 3 बच्चे और एक खातून की लाश मिली, 30 से जायद जख्मी। करक में छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, डीआई खान में एक बच्चा जान से गया, 15 अफराद जख्मी। टांग में शदीद बारिश और जालाबारी, नशेबी इलाके ज़ेरिया, पाक फौज की भी इमदादी सरगर्मियां जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का केपी में बारिशों से हलाकतों पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत, इमदादी सरगर्मियों और नुकसानात की रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ की कराची की तरफ बढ़ते समंदरी तूफान के पेश नज़र हंगामी इक़दामात की भी हिदायत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी बारिश से हलाकतों पर ताज़ियत का इजहार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद बारिश, फैसलाबाद, रायवंड, वजीराबाद, कलोरकोट, खुशाब में जल थल एक, बिजली का निजाम दरहम बरहम, साइन बोर्ड और दरख्त उखड़ गए। वजीराबाद में दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। लाहौर में तेज आंधी के बायस परवाजें मुतासर, PIA की 2 बैनुल-अक़वामी परवाजें लैंड न कर सकी। बहिरा अरब में तूफान भाईपुर जॉय कराची से 700 किलोमीटर दूरी पर, तूफान ठट्टा से चंद 100 किलोमीटर जुनूब में है। 15 जून की शाम पाकिस्तान के साहिल तक पहुंच सकता है। साहिली इलाकों में आंधी बारिश का इम्कान, NDMA ने खबरदार कर दिया। तूफान की शिद्दत 24 घंटे बरकरार रहेगी। PTI चेयरमैन का सियासी वजूद खत्म होने जा रहा है। PTI के बजाय जत्थे पर पाबंदी लगनी चाहिए। 9 मई के वाकयात में बैरून मुल्क एजेंसीज की सपोर्ट हासिल थी, इसमें हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है। वज़ीर दाखिला राना सना का बड़ा बयान, कहा 9 मई को कौन राब्ता करेगा, कौन लेकर जाएगा, सब पहले से प्लानिंग थी। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और अहमद समेत 10-12 लोग जिम्मेदार हैं। पंजाब हुकूमत ने 10 मई को अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौज की तैनाती का हुक्म वापस ले लिया। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद से फौज वापस बुलाने का भी फैसला। इंतजामिया ने इस्लामाबाद में अमन की सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दे दी। चीफ कमिश्नर ऑफिस का वजारत दाखिला को मरासला, कहा अवामी मफाद में 10 मई का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। जब मैं कहता हूँ कि टैक्स हमने नहीं लगाया तो सिर्फ 200 अरब के, तो उसका कोई इन्फ्लेशनरी नहीं है इम्पैक्ट जो है। बजट से महंगाई नहीं आएगी, 200 अरब रुपए के टैक्स लगाने वाले वजीर खजाना इसहाक डार का दावा। बोले मौशी इस्तेहकाम हो चुका है, अब शरह नमू बढ़ाने की तरफ जाना है। 3.5% GDP का हदफ बआसानी हासिल हो जाएगा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दूध पर कोई टैक्स नहीं लगाया, खुर्दनी देर पर सेल्स टैक्स खत्म नहीं किया। बजट में किसी नई एमनेस्टी स्कीम का ऐलान नहीं किया। एयरपोर्ट आउटसोर्स करने पर काम कर रहे हैं। जुलाई में एक एयरपोर्ट के लिए बिडिंग होगी। बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का भी ऐलान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% एडॉक इजाफा स्पेस देख कर किया जाएगा। पेंशन में 17.5% इजाफा कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं ज़राअत, सनत, सोलर पैनल और IT सेक्टर के लिए मराद दी हैं। ब्रांडेड कपड़ों पर टैक्स लगाया है, इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर टैक्स कम किया। ये भी कहा 7-8 माह हुकूमत के लिए काफ़ी नहीं होते, हो सकता है बजट में आइंदा साल भी हम ही बैठे हों। सरकारी और निजी शोबा मिलकर चलेंगे तो मईशत का पहिया चलेगा। डार साहब, आपने पाकिस्तान की मईशत को एक सॉवरन डिफॉल्ट की तरफ इस बजट के जरिए आपने धकेल दिया है। इस बजट से इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। मुतवस्सित तबके को इस बजट में
कोई रियायत दिखाई नहीं देती। इसहाक डार ने मईशत को डिफॉल्ट की तरफ धकेल दिया। बजट के नाम पर कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की तनकीद, कहा बजट में अवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। नई पार्टी की लॉन्चिंग इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल जैसी है। आइन के मुताबिक चलना है तो इलेक्शन कराना पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ को रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे का 37 अरब 79 करोड़ रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया। बजट का मजमूई हजम 22 खरब 44 अरब रखा गया। तरक्याती बजट 6 खरब 89 अरब 10 करोड़ रुपए का होगा। ग्रेड 17 ta 22 के अफसरान की तनख्वाहों में 30% और ग्रेड 1 ta 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की तजवीज़। सिंध में कम अज़ कम तनख्वाह 33,750 रुपये करने की तजवीज़। पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। मुआशी इस्तेहकाम का बराह रास्त ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है। मिसाक़ मईशत अवामी खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं साबिक़ हुकूमत ने सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जिससे मईशत को नुकसान पहुँचा। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से पूरा मुल्क 1 साल मुश्किलात का शिकार रहा। मईशत को इस्लाहात की ज़रूरत है जो मुस्तहकम सियासी माहौल में की जा सकती है। साबका हुकूमत ने IMF के साथ भयानक मुआहिदा किया। इससे ज़्यादा भयानक चीज़ ये थी कि मुआहिदे को तोड़ दिया गया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत तब्दील होने से चीज़ें फौरी तब्दील नहीं हो जाती। चीज़ों को बेहतर करने में बहुत वक्त लगता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बजट को तारीख का बदतरीन बजट करार दिया। कहा टैक्सेस में कमी के बजाय अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। 85 वज़रा और मुशीरान का बोझ भी अवाम पर डाल दिया। हुक्मरान IMF का हुक्म मानते हैं, खुदा का नहीं। मईशत की बहाली सियासी इस्तेकाम से वाबस्ता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ है। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रूस यूक्रेन के तनाज़े में गैर जानिबदार रहना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के 61 MNAs के इस्तीफों पर नजरसानी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने 3 आईनी दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। अरकान के इस्तीफे तस्दीक के बाद मंजूर हुए। आइन के तहत स्पीकर अपने फैसलों से मुताल्लिक अदालत को जवाब दे नहीं, दरख्वास्त में मौक़िफ़। पंजाब के बजट की भी तैयारी। 4 माह के लिए बजट निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 19 जून को पेश करेंगे। तरक्याती बजट 340 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मेयर के इलेक्शन से कबल लोगों को उठाया जा रहा है। आज शारा कायदीन पर भरपूर एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तईमुर रहमान का ऐलान। हाफिज तईमुर रहमान और मुर्तज़ा वहाब ने मेयर के लिए कागजात जमा करा दिए। सलमान मुराद के डेप्यूटी मेयर के लिए कागजात फॉर्म भी जमा। किसी जमात पर अगवा करने का इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। 1 साल से जिसका इंतजार था वो लम्हा आ गया। मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। PP सिंध के सदर निसार खड़ो का रद्द-ए-अमल। सईद गनी ने कहा कि हाफिज नईम तारीख को मस्क करने की कोशिश ना करें। जमात इस्लामी को मेयर के कराची शिप खैरात में नहीं ले सकते। कराची के इलाके सोराब गोट के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, तो पुलिस एहलकार शहीद। जाबाहक एहलकार रहमत और हकीम सोराब गोट थाने में तैनात थे। फैसलाबाद में वकील ने जायदाद के तनाजे पर बाप को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने शोरूम में घुसकर फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। बदबख्त बेटों की मां से मारपीट और तशद्दुद। पेशावर में नाफरमान बेटों ने तंग मां पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस के बेटों को बुलाकर वार्निंग, दोबारा शिकायत पर कार्रवाई की तनबीह। कराची के जनरल अस्पताल के इज्जतशा और बच्चा वार्ड से नामौलूद बच्ची का मुबैना अगवा। CCTV फुटेज सामने आ गई। खातून को अस्पताल के गेट से निकलते देखा जा सकता है। अगवाकार खातून की तलाश शुरू।